Full News Headquarters. अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं अरबाब जहांगीर। मैं हूं बुशरा हक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे मुदाखलत नाकाबिले बर्दाश्त, सियासी और अस्करी क़यादत का पैगाम, अमेरिका भी पाकिस्तान के साथ, मिनरल से मिलेगी मंजिल और निगरां वजीर आजम के लिए कौन फेवरेट। खुदकुश हमलों में अफगान शहरी मुलविस हैं। वजीर आजम और आर्मी चीफ को दौरा पेशावर के दौरान ब्रीफिंग। सिविल और मिलिट्री क़यादत को खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी सूरत हाल खार खुदकुश धमाके दहशत गर्दों और सहूलतकारों से मुतालिक भी ब्रीफिंग दी गई। वजीर आजम ने खबरदार किया कि अफगान उबूरी हुकूमत को अपनी सरजमीन किसी दूसरे मुल्क में दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल होने से रोकने के लिए ठोस इकदाम उठाए। दौरे के दौरान वजीर आजम और आर्मी चीफ ने जख्मियों की अयादत भी की। सिविल मिलिट्री क़यादत एक साथ, दहशत गर्दों से पूरी क़ुव्वत से निमटने का आज़म। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ का दौरा पेशावर। सिविल और मिलिट्री क़यादत को खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। खुदकुश हमलों में अफ़गान शहरी के मुलविस होने के शवाहिद से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने खुदकुश धमाकों में अफ़गान शहरियों के मुलविस होने और पाकिस्तान दुश्मन अनासिर की कार्रवाइयों पर तशवीश का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने दो टोक अल्फाज में कहा, अफ़गान उबूरी हुकूमत अपनी सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। दहशत गर्दों के बुज़दिलाना हमले दहशत गर्दी के खात्मे के लिए हमारे अज़्म को कमजोर नहीं कर सकते। कौम के ताउन से सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारे जिम्मेदारों को जल्द इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। वज़ीर आज़म और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने ज़ेरे इलाज ज़ख्मी अफराद की इयादत के लिए CMH का दौरा किया। वज़ीर आज़म ने ज़ख्मी अफराद को खार से पेशावर मुंतकिल करने के लिए पाक आर्मी की हंगामी काविशों को सराहा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने कहा है कि पाकिस्तान दहशत गर्दी के खिलाफ मुकाबले के लिए अफगानिस्तान की मदद करने को तैयार है। वज़ारत ख़ारजा में डिजिटलाइज निज़ाम सोलराइजेशन प्रोग्राम के संग बुनियाद की तकरीब के मौके पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर बना चुका है। दहशत गर्द सरगर्मियों के तनाजुर में अपने दिफा के लिए आलमी कवानीन पर अमल करेंगे। छोड़ा गया नेटो असलहा बाज़ जगहों पर दहशत गर्दों के पास है। दहशत गर्दी के बारे में हमारी पॉलिसी वाज़े है, हम ब्लॉक्स की सियासत में नहीं हैं। हमने अफ़गानिस्तान की हुकूमत से, इंटरिम हुकूमत से ये वाज़ेह मुतालबा किया है कि उनको अपना सरजमीन को दहशत गर्दी के लिए किसी और ममालिक के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होना चाहिए और उनको इस काम को रोकना चाहिए। साथ साथ हम उनके साथ काम करने के लिए तैयार हैं। उनका विल है या नीयत है, उनका नीयत साफ़ होना चाहिए कि वो भी तैयार हो दहशत गर्दी का मुकाबला करने के लिए, पाकिस्तान भी तैयार हो दहशत गर्दी का मुकाबला करने के लिए। बार बार इंगेज करने से और हर किसी से इंगेज करने से पाकिस्तान का ये फायदा हुआ है। साथ साथ जो ये फॉल ऑफ काबुल में अमेरिकन्स ने या नेटो ने उधर अपने हथियार छोड़े, वो अब हथियार दहशत गर्दों के पास है। दहशत गर्दी के वाक़े हैं, इसके बारे में पाकिस्तान का अपना जो पॉलिसी हैं वो वाज़े हैं। ब्लॉक पॉलिटिक्स का सबूत है, वो तो पाकिस्तान के वाज़े मौक़िफ़ है कि हम बिल्कुल ही शौकीन नहीं है कि हम किसी ब्लॉक पॉलिटिक्स का हिस्सा बने। अमेरिका की बाजोड़ हमले की सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत। वाशिंगटन में तर्जुमान अमरीकी दफ्तर ख़ारजा मैथ्यू मिलर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि पाकिस्तानी अवाम ने दहशत गर्दों के हाथों बहुत नुकसान उठाया। दहशत गर्दी से निपटने के लिए हुकूमत पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत करते हैं। तालिबान पर वाज़े किया है कि अफगानिस्तान दहशत गर्दी के अड्डे के तौर पर इस्तेमाल ना हो। मैथ्यू मिलर ने कहा कि अमेरिका पाकिस्तान में इंसदाद दहशत गर्दी की सलाहियत साजी के कई प्रोग्राम्स को फंड करता है। ये फंड कानून नाफिज करने वाले इदारों और इंसाफ के शोबों पर सर्फ होते हैं। चीनी नायब वज़ीर आज़म के दौरे पर सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान को चीन और दुनिया भर के ममालिक के सरमायाकारी के हवाले से नहीं देखते। बाजोड़ में धमाके का एक और जख्मी पेशावर में चल बसा। जाँ बहक अफराद की तादाद 55 तक पहुँच गई। ताहम अब तक 49 अफराद की शनाख्त मुमकिन हो सकी। 82 से ज़ायद शदीद जख्मी मुख्तलिफ हस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। जख्मियों में 15 अफराद की हालत तशवीशनाक है। महकमा दाखिला ने सूबे भर में पेशगी इजाज़त के बगैर अवामी इज्तिमात पर फौरी पाबंदी आयद कर दी।
जहां शहनाइयों की गूंज थी, आज वहां सोग का समा है। बाजोड़ खुदकुश हमले में एक ऐसा नौजवान भी जिंदगी की बाजी हार गया जिसकी 11 दिन पहले ही शादी हुई थी और उम्र सिर्फ 20 साल थी। खुदकुश धमाका, कई हंसते बसते घर उजाड़ गया। जहां शहनाइयों की गूंज थी, अब वहां वीराने का राज है। बाजोड़ खुदकुश हमले में एक ऐसा जवान भी जान से गया जिसकी 11 दिन पहले शादी हुई थी और उम्र सिर्फ 20 साल थी। गम से निढाल चचा का कहना है कि एजाज जलसे में दोस्तों के हमरा गया था लेकिन वापस नहीं लौटा। पार्टी से कोई ताल्लुक भी नहीं है, लेकिन ये बच्चे थे, किसी ने एक बंदे ने उसके अपने साथ ले गए थे कि आओ यार कोई जलसा मलसा है, वहाँ पे कोई तकरीर सुनेंगे, तो उसी वजह से उसके साथ गए थे। खुदकुश हमले में जाँ बहक होने वाला एजाज अहमद पेशे के लिहाज से कारपेंटर था और लॉ के तीसरे साल का इम्तिहान दे रहा था। एजाज अहमद 3 भाइयों में सबसे बड़ा था। आजमाइशें आती हैं, साथियों के हौसले बुलंद हैं। कारकुनों को पैगाम दिया है कि दहशतगर्दी का जवाब कभी दहशतगर्दी से नहीं देना। मौलाना फजल रहमान का बाजोड़ धमाके पर रद्द-ए-अमल। अस्पताल में जख्मी कारकुनान की अयादत के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जिन्होंने टारगेट किया उन्होंने जिम्मेदारी कबूल की है। असलहे की जंग को गैर शरई करार देते हैं। किसी को हक नहीं बेगुनाह मुसलमान का खून बहाए। पॉइंट स्कोरिंग नहीं, सियासी अमल पर यकीन रखते हैं, उस पर सियासत नहीं करना चाहिए। दलील की बुनियाद पर ये जंग जीतेंगे। बेगुनाह मुसलमानों का खून बहाने वालों को शर्म आनी चाहिए। आजमाइशें हैं, कौमों पे आती हैं। हमारे साथियों ने बड़े हौसले के साथ इस आजमाइश का मुकाबला किया है। इस हादसे के बावजूद उनके हौसले बहुत बुलंद हैं। जिन्होंने टारगेट किया है उन्होंने जिम्मेदारी भी कबूल की है। असलहे की इस जंग को पाकिस्तान में गैर शरई करार देते हैं और कुछ लोगों को कोई हक हासिल नहीं है कि वो एक मुसलमान का खून बहाए। हमें इस पर कोई स्कोरिंग नहीं करनी चाहिए। हम सियासी अमल पे यकीन रखते हैं। दलील की बुनियाद पर ये जंग हम जीतेंगे। बेगुनाह मुसलमानों का खून बहा रहे हैं और उस पर फख्र कर रहे हैं, उनके लिए शर्म का बायस होना चाहिए। पाक बहरिया में PNS तारिक की शमूलियत की तकरीब आज कराची में होगी। तुर्किया की मदद से तैयार किए गए अस्करी मकासद के लिए तैयार किए गए जंगी बहरी जहाज़ को तुर्किया की मदद से तामीर किया गया। तुर्किया के नायब सदर जहाज़ की लॉन्चिंग तकरीब में शिरकत के लिए पाकिस्तान के सरकारी दौरे पर कराची पहुँच गए। तकरीब में शिरकत के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज कराची पहुँच रहे हैं। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के लिए मुफाहमत की याददाश्तों पर भी दस्तखत मुतवक्के हैं। PNS तारिक की लॉन्चिंग, नायब सदर तुर्किया जौदत यलमाज का पाकिस्तान का दौरा। PNS तारिक की लॉन्चिंग के मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्किया के नायब सदर यलमाज शिरकत करेंगे। ये तकरीब कराची शिपयार्ड में मुनक्किद की जाएगी। PNS तारिक पाकिस्तान तुर्किया मुआहिदे के तहत तुर्किया में तैयार किया जाने वाला ये तीसरा जंगी बहरी जहाज है। इससे कबल 2021 में पहला जहाज और 2022 में दूसरा जहाज और इसी साल तीसरे जहाज की लॉन्चिंग तकरीबात मुनक्किद हुई। पाकिस्तान ने 3 जंगें लड़ी। जंग किसी मसले का हल नहीं है। पाकिस्तान एटमी मुल्क है, मगर ये अपने दिफा के लिए है। ऐसा कहना था वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का। तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि बदउनवान लोगों की करप्शन को नज़रअंदाज किया गया। नैब भी लोगों को सियासी इंतकाम का निशाना बनाता रहा। रेकोडेक मंसूबा मुल्क की तारीख में अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान में मादनियात के $6 ट्रिलियन के ज़खायर हैं। And said that this has been a journey of 75 years. It has been mentioned that we have with us deposits worth $6 trillion. Imagine, and yet where we stand today. Recordec, another case in point. Look at what NAB has done to this entire system. आज बदकिस्मती से माशरे में जहर घोल दिया गया है। उसकी वजूहात हम सबको इल्म है, उसमें मुझे इस वक्त नहीं जाना। क्या इस तकसीम और इस हाल में हम इस पर अमल पैरा होंगे और इससे नताइज हासिल करेंगे? नहीं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मुल्की माशी मसाइल के हल का आज़म दोहरा दिया। पाकिस्तान मिनरल समिट से खिताब में सिपह सालार का कहना था कि मादनियाती प्रोजेक्ट्स आवाम की तरक्की का जीना है। सरमायाकार पाकिस्तान में छुपे खजानों की दरियाफ्त में किरदार अदा करें। अमन और खुशहाली के रास्ते पर गामजन रहना ही इस्तकामत है। कभी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। ये हमारा मुश्तरका आज़म रहा तो फिर आसमान की बुलंदियाँ हमारी हद और वसअतें हमारी मुंतज़िर हैं। हमारी माशरती जिम्मेदारी है कि मिलकर मुल्क की मईशत में किरदार अदा करें। दौरान खिताब आर्मी चीफ ने कुरानी आयात का हवाला दिया। अल्लामा इकबाल का शेर भी पढ़ा।
मादनियात प्रोजेक्ट्स आवाम की तरक्की का जीना है। बैरूनी सरमायाकार पाकिस्तान में छुपे खजानों की दरियाफ्त में किरदार अदा करें। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पाकिस्तान मिनरल्स समिट से खिताब। सिपाह सालार ने कहा, जरा अपने मुल्क पर नजर तो डालें। बर्फ पोश पहाड़ों से लेकर सहराओं की वसअत तक, साहिली पट्टी से मैदानी इलाकों तक, इस सरजमीन में क्या कुछ नहीं है। अमन और खुशहाली के रास्ते पर गामजन रहना ही इस्तकामत है। कभी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। ये हमारा मुश्तरका आज़म रहा तो फिर आसमां की बुलंदियां हमारी हद और वसअतें हमारी मुंतज़िर हैं। हमारी मुआशरती जिम्मेदारी है कि मिलकर मुल्क की मईशत में किरदार अदा करें। आर्मी चीफ ने कुरानी हवाला दिया, कहा सूरह रहमान में अल्लाह करीम ने फरमाया, और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। उन्होंने वाज़े किया, अल्लाह उनकी मदद करता है जो खुद अपनी मदद आप करते हैं। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने सूरह बकरा की आयत 155 और 156 की तिलावत भी की। आयत का तर्जुमा है, और हम जरूर तुम्हें खौफ और भूख और जानो माल और समरात से आजमाएंगे। उन पर जब कोई मुसीबत पड़ती है तो कहते हैं बेशक हम अल्लाह की तरफ से हैं और हमें उसी की तरफ लौट कर जाना है। सिपा सालार ने अल्लामा इकबाल का शेर भी पढ़ा, तेरे दरिया में तूफान क्यों नहीं है, खुदी तेरी मुसलमान क्यों नहीं है, अफ्स है शिकवा है तकदीर यज़दा, तो खुद तकदीर यज़दा क्यों नहीं है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान में मादनियात की दरियाफ्त समेत धरकोल प्रोजेक्ट समेत मटियारी ट्रांसमिशन लाइन, शमसी और पन बिजली मंसूबों में सरमायाकारी में दिलचस्पी जाहिर कर दी। सऊदी अरब के नायब वजीर बराए कानकनी सनत व मादनियात खालिद बिन सालेह अल मुतफर की वफ्द के हमरा वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर से मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी अरब के नायब वज़ीर बराए कानकुनी सनत और मादनियात खालिद बिन सालेह अल मुतफर की वफ्द के हमरा मुलाकात। वज़ीर आज़म ने सऊदी वज़ीर को यकीन दहानी कराई कि पाकिस्तान में सरमायाकारी करने वालों को न सिर्फ निगरां हुकूमत बल्कि आइंदा मुंतखब हुकूमत भी सहूलियात फराहम करेगी। मुल्क में बैरूनी सरमायाकारों की सहूलत के लिए खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल का क़याम अमल में लाया गया है। सऊदी वज़ीर ने इस मौके पर कहा कि सऊदी हुकूमत मादनियात में मौजूद वसी मौक़े में सरमायाकारी की गहरी दिलचस्पी रखती है। वफाकी वजीर इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर से मुलाकात में सऊदी वजीर ने थर के कोयले में सरमायाकारी में भी दिलचस्पी जाहिर की। सऊदी वफ्द को बिजली पैदावारी मंसूबे, मिटियारी ट्रांसमिशन लाइन, शमसी और पन बिजली मंसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। इंतखाबात कब करवाने हैं वज़ीर आज़म ने बता दिया, कहा नई मरदमशुमारी के तहत ही इंतखाबात में जाना है। इंतखाबात में ताख़ीर का कोई जवाज़ नहीं। मरदमशुमारी के नताइज मुकम्मल होने पर मुश्तरका मफादात काउंसिल में जाएंगे। निगरां हुकूमत का मकसद वक्त ज़ाय करना नहीं। हमें नई मरदमशुमारी के तहत ही इलेक्शन में हमें जाना है। कोई जवाज़ नहीं है ताख़ीर का, तो उसके लिए जो ही ये उनके जो नताइज हैं वो मुकम्मल होते हैं तो हम CCI में इसको लेके जाएंगे, ताकि ये एक कानूनी रिक्वायरमेंट है CCI में, तो उसमें हम लेके जाएंगे और उसमें उम्मीद है कि मामलात पर आगे चलेंगे। ये बात तय है कि इंटर्म गवर्नमेंट का मकसद ये नहीं है कि वक्त ज़ाया किया जाए। अहम खबर आप तक पहुंचाएंगे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से जर्मन फौज के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल अल्फोनास माइंस की मुलाकात हुई है। पाक जर्मन अस्करी सरबराहों की मुलाकात GHQ रावलपिंडी में हुई। पाक जर्मन अस्करी क़यादत का बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सलामती की सूरत हाल और दो तरफा दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। पाक जर्मन अस्करी क़यादत का तमाम शोबों में दो तरफा ताउन को फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। जर्मन फ़ौज के सरबराह ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में पाक फ़ौज की कामयाबियों को सराहा है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर से जर्मन फौज के सरबराह की मुलाकात हुई है। पाक जर्मन अस्करी सरबराहों की मुलाकात GHQ रावलपिंडी में हुई और इसी बारे में मजीद बात कर लेते हैं। स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट सलमान अवान साथ मौजूद हैं। जी सलमान, इस बात के बारे में क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात थी। पाकिस्तान और जर्मनी के मिलिट्री ताल्लुकात जो हैं वो खासे अहमियत रखते हैं दोनों ममालिक के लिए, और आज इस हवाले से जो मुलाकात हुई है पाकिस्तानी बरी फौज के सरबराह जनरल आसिम मुनीर की जर्मन हम मनसब के साथ लेफ्टिनेंट जनरल अल्फोंसो माइस के साथ मुलाकात हुई है। मुलाकात GHQ रावलपिंडी में हुई है और उस मुलाकात के अंदर बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया और उसके साथ साथ जो इस खित्ते में
सिक्योरिटी सिचुएशन है और ख़ास तौर पर पाकिस्तान और जर्मनी के दरमियान जो डिफेंस कोऑपरेशन के अमूर हैं उसके ऊपर बड़ा डिटेल्ड तबादला ख्याल किया गया। इसके साथ ही जो पाकिस्तान की कोशिशें हैं खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए वो भी इस मुलाकात के अंदर ज़ेर बहस आई और दोनों जानिब से इस बात पर इत्तफाक किया गया कि पाकिस्तान और जर्मनी के जो ताल्लुकात हैं ख़ास तौर पर दिफाई शोबे के हवाले से उनको तमाम मुतल्लिका शोबों के अंदर फ़रोग़ दिया जाएगा। जो जर्मन फौज के सरबराह हैं उन्होंने इस मौके पर पाकिस्तान की बर्री फौज की खास तौर पर जो कामयाबियां हैं दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की उनका इतराफ़ किया, उनको सराहा। उनका ये कहना था कि पाकिस्तान की जानिब से खित्ते में अमन के लिए, इस्तेहकाम के लिए जो एक मुसलसल एफर्ट्स की जा रही हैं, कोशिशें जारी हैं, काविशें जारी हैं, उनको भी वो सराहते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा, हुकूमती इत्तेहाद ने सर जोड़ लिए। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी में मुशावरत, 5 नामों पर मुशावरत शुरू कर दी। निगरान वज़ीर आज़म का मामला इसी हफ्ते तय किया जाएगा। ज़राए का कहना है तजवीज़ करदा नाम 4 सूबों से ताल्लुक़ रखते हैं। निगरान वज़ीर आज़म कौन? रिटायर्ड जज, रिटायर्ड जर्नल और ब्यूरोक्रेट्स गेम से आउट, सिविल सोसाइटी, बिजनेसमैन इन। निगरान वज़ीर आज़म की तकर्रुरी के लिए इत्तेहादी जमातों ने सर जोड़ लिए। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी में मुशावरत। पीपल्स पार्टी और नून लीग 5 नाम लेकर मैदान में आ गई। दीगर इत्तेहादी जमातों से भी मुशावरत। निगरान वज़ीर आज़म का मामला इसी हफ्ते में तय किया जाएगा। मुशावरत के बाद नाम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुजव्विज़ा नाम पर अपोजिशन लीडर राजा रियाज से मुशावरत करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म के लिए 3 हतमी नामों का मामला क़यादत पर छोड़ने की तजवीज़ दी गई। शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान बाकी क़यादत से राब्ता करके फैसला करेंगे। तजवीज़ करदा नाम 4 सूबों से ताल्लुक़ रखते हैं। पंजाब से 2, सिंध, बलूचिस्तान और KPK से 1 नाम शामिल। साबिक़ चेयरमैन सेनेट मोहम्मद मियां सुमरो का नाम भी ज़ेरे गौर। साबिक़ गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल इबाद का नाम भी मुशावरत में शामिल कर लिया गया। हुकूमती टीम ने इत्तेहादी जमातों से मुशावरत तेज कर दी। हुकूमती टीम के सरबराह अयाज सादिक ने जमीयत उलमा इस्लाम और जमहूरी वतन पार्टी से राब्ता कर लिया। परवेज खटक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के चेयरमैन और महमूद खान को वाइस चेयरमैन मुंतखब कर लिया गया। परवेज खटक ने तमाम हलकों से अपने उम्र करने का ऐलान कर दिया। कहा पार्टी के दरवाजे खुले हैं, किसी के साथ भी इत्तेहाद कर सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कई रहनुमा फारिग। साबिक वज़ीर आलम पंजाब उस्मान बुज़दार समेत 22 साबिक अरकान असम्बली को पार्टी से निकाल दिया गया। साबिक MNA सरदार मोहम्मद खान लगारी और खुसरो बख्तियारी रुकनियत को भी ख़त्म कर दिया गया। साबिक वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा है कि चेयरमैन PTI नवाज शरीफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मिसाक़ जमहूरियत किया जाए। इस वक्त सूरत हाल मामूल के मुताबिक नहीं है। इलेक्शन से कहीं ज़्यादा अहम है कि मुल्क के हालात मामूल के मुताबिक लाए जाएँ। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान दूरियाँ और तलखियाँ कम की जाएँ। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि जब तक कि तलखियाँ कम नहीं होती पाकिस्तान में इलेक्शन का होना मुमकिन नहीं। इलेक्शन अगर हो भी गए तो मसला नहीं होगा। तो इनका जो सवाल है वो इसलिए ज़्यादा उसकी अहमियत नहीं है कि ये इलेक्शन जिस माहौल में होंगे उसको मानेगा कौन। इस वक्त जितनी तलखियों में ये मामला आगे जा रहे हैं, ये सवाल ही जो है वो इर्रेलेवेंट है, गैर ज़रूरी है कि क्या इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। इलेक्शन अव्वल तो होंगे नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता कि इस हालात में इलेक्शन हो। अगर हो भी गए उनकी कोई लेजिटिमेसी नहीं होगी, उनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी, उसको कोई मानेगा ही नहीं। जो जमहूरियत है उसके लिए मुआशरे में, मुल्क में एक नॉर्मल आपको सिचुएशन बनानी होती है। हुकूमत का आखिरी अशरा चल रहा है। सिंध हुकूमत के मंसूबे चलते रहेंगे। पीपल्स पार्टी दोबारा हुकूमत बनाएगी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा 21 लाख अफराद को घरों के मालकाना हुकूक देंगे। बसों के नए रूट का आगाज़ भी कर दिया। लारकाना के बाद जैकबाबाद में 24 जुलाई को प्रोग्राम किया। उसमें जैकबाबाद में ख़वातीन को सनतें दी गई और उनको मालकाना हुकूक दिए गए उस ज़मीन के जहाँ पे वो अपना घर बना रही हैं। उसके बाद कंबर शहदाद कोट में किया गया, दादू में किया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध भर में लोगों को पैसे दे रही है कि ये अपने घर बनाएं और लोगों को ज़मीन का टाइटल दे रही है कि भाई आप ये ज़मीन के मालिक भी, जहाँ पे भी जो लोग सरकारी ज़मीनों पे बैठे हुए थे कि सरकारी ज़मीन की मिल्कियत भी आपके पास। तो 21 लाख लोगों को ये प्रोसीजर के ज़रिए ये चीज़ें दी जाएंगी। हमने जो सिस्टम मैकेनिज्म बनाया है वो सिस्टम मैकेनिज्म ऐसा नहीं है कि कोई और हुकूमत आए उस सिस्टम मैकेनिज्म को बुलडोज कर सके। इलेक्शन इंशाल्लाह जब भी हो, लेकिन ये सिस्टम चलता रहेगा, लोगों को घर मिलते रहेंगे। जो इंटरम सेटअप होगा, इंटरम गवर्नमेंट्स होंगी, वो इस
उनको भी इतनी वो नहीं होगी कि जी वो इन प्रोजेक्ट्स को बंद कर सके। सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री ट्रायल में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस में फुल कोर्ट बनाने की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। अदालत उज़्मा फैसला आज सुनाएगी। दौरान समन ने फौज की जेर हिरासत 102 अफराद के नाम जमा करा दिए। कौन सा मुलजिम किस फौजी तनसीब पर हमले में मुलविस है, तफसीलात भी पेश कर दी। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने इस्तफसार किया किस बुनियाद पर 102 मुलजमान का इंतखाब किया गया। अटॉर्नी जनरल ने तमाम गिरफ्तार मुलजमान के खिलाफ बराह रास्त शवाहिद मौजूद हैं। एतजाज़ एहसन और सलमान अकरम राजा ने फुल कोर्ट की दरख्वास्त की टाइमिंग पर एतराज़ उठा दिया। यूनिवर्सिटीज़ के क़याम के बिल्स पर हुक्मरान इत्तेहाद में झगड़ा हो गया। पीपी चंद लीगी अरकान और वफाकी वज़ीर तालीम राना तनवीर हुसैन के दरमियान तनाज़ा हल ना हो सका। सैयद खुर्शीद शाह की मुदाखलत के बावजूद वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अपने मौक़िफ़ पर लचक पैदा करने से इनकार कर दिया। वज़ीर तालीम राना तनवीर हुसैन उजलत में यूनिवर्सिटीज़ के क़याम के बिल्स मंजूर करवाने पर कोशिशों पर फट पड़े। ऐसे नहीं चलेगा कि यहाँ से चार्टर ले लें और बाद में कागजात पूरे कर लें। कौमी असम्बली में आज भी कई बिल अफरा तफरी में मंजूर। वज़ीर तालीम राना तनवीर हुसैन यूनिवर्सिटियों के क़याम के बिल्स की फौरी मंजूरी की कोशिशों पर पीपी अरकान और अपने अरकान पर फट पड़े। कहा ऐसे नहीं चलेगा कि यहाँ से चार्टर ले लें और बाद कागजात पूरे कर लें। अरकान कौमी असम्बली को तालीम से इतनी मोहब्बत हो गई। यूनिवर्सिटी बननी चाहिए, लेकिन वो यूनिवर्सिटी बननी चाहिए जो क्राइटेरिया आपका गिवन क्राइटेरिया एक कानून कायदा है उसके अंदर वो क्राइटेरिया फुलफिल करें, तो वो फुलफिल करें तो तब उनको एनओसी दें। और जो एनओसी जिनके पास नहीं है दे बिकम प्रॉब्लम। ऐवान में सैयद खुर्शीद शाह और कादिर मंदोखेल ने ख्वाजा आसिफ को यूनिवर्सिटियों के बिल्स पेश होने देने की दरख्वास्त की। ख्वाजा आसिफ और राना तनवीर हुसैन ने अपने और पीपीपी अरकान के दबाव में आने से इनकार कर दिया। हुक्मरान इत्तेहाद के दरमियान स्पीकर चैम्बर में 38 मिनट तक मुज़ाकरात हुए जो नाकाम रहे। इससे कबल कौमी असम्बली ने सिविल एविएशन तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। 8 अगस्त को एयरपोर्ट आउटसोर्स करने के हवाले से इश्तिहार दिया जाएगा। ताहम यूनिवर्सिटियों के क़याम के बिल्स पर इत्तफाक न होने पर कौमी असम्बली इजलास कल 11 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। कोयटा में दहशतगर्दी, इंसदादे पोलियो टीम पर फायरिंग, सिक्योरिटी पर मामूर 2 पुलिस अहलकार शहीद हो गए। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाक़या कोयटा के नवाही इलाके नमक है, जहां नामालूम मुसल्लह मुलजमान ने इंसदादे पोलियो टीम पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 2 पुलिस अहलकार जख्मी हुए। वज़ीर आला बलूचिस्तान की पोलियो ड्यूटी पर मामूल पुलिस अहलकारों पर फायरिंग की मजम्मत, वाक़े की रिपोर्ट भी तलब कर ली गई। कराची मलीर अल-फलाह में 27 जुलाई का पुलिस मुकाबला मशकूक हो गया। मैट्रिक के तालिब-इल्म भाइयों को पुलिस ने मुबैना तौर पर पकड़ कर जख्मी कर डाला। 14 साला फ़हीम और 16 साला नूर मोहम्मद की टांगों में गोलियां मारी गईं। अहले खाना का इल्ज़ाम है एहलकारों ने रिश्वत मांगी, ना देने पर डाकू बना डाला। 14 साला फ़हीम और 16 साला नूर मोहम्मद मैट्रिक के तालिब इल्म भाई पहले गिरफ्तार हुए और फिर जख्मी। कराची मलीर अल-फलाह पुलिस मुकाबला मशकूक हो गया। वीडियो सामने आने के बाद सवालात खड़े हो गए। वीडियो में पुलिस एहलकार भाइयों को आंखों पर पट्टियां बांधकर मोटरसाइकिल पर बिठाकर ले जाते हुए दिखाई दिए। दूसरी में दोनों भाई जख्मी हालत में सड़क पर गिरे हुए नजर आए। अहले खाना ने इल्जाम आयद किया है कि पुलिस ने रिश्वत मांगी, ना देने पर बच्चों को डाकू बना डाला। हमको मिलने भी नहीं दे रहे। 5 दिन हो रहे हमारे केस को, हमारे बच्चों के ऊपर उसने इल्जाम लगाया कि ये डाकू है। 13-14 साल का बच्चा डाकू हो सकता है? स्टूडेंट है, मैट्रिक में भी फर्स्ट नंबर लिया हुआ है, हम लोग किधर जाए? बच्चों से मिलने भी नहीं दिया जा रहा। एसएसपी कोरंगी का कहना है कि वाक़े की तहकीकात के लिए एसपी लांडी को इंक्वायरी अफसर मुकर्रर कर दिया है। 27 जुलाई को एसएचओ अल-फलाह ने दावा किया था कि पुलिस ने मशकूक जानकर मोटरसाइकिल सवारों को रोका तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी और जवाबी फायरिंग में दोनों भाई जख्मी हो गए। बहिमाना तशद्दुद का शिकार घरेलू मुलाजमा रिजवाना की हालत में मामूली बेहतरी हुई है। शदीद जख्मी रिजवाना जिंदगी और मौत से जंग लड़ने में मसरूफ है। 12 साला बच्ची 8वें रोज भी लाहौर के जमे अस्पताल में जेर इलाज है। जिस्म पर जख्म ही जख्म, रूह भी जख्मी, दर्द से कर रहा थी नन्ही रिजवाना जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला। मासूम 8वें रोज भी लाहौर के जनरल अस्पताल में जेर इलाज। डॉक्टर्स ने सेहत में मज़बत पेशरफ्त की आस दिला दी, हालत में बेहतरी आने लगी। मेडिकल बोर्ड के सरबराह के मुताबिक बच्ची ने हल्की ग़िज़ा लेना शुरू कर दी है। गुज़िश्ता रात से ऑक्सीजन लेवल भी बेहतर हुआ है। मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से तबीयत में उतार चढ़ाव जारी है। मरकजी मुलजिमा सोमिया आसिम ने तशद्दुद केस में इस्लामाबाद की अदालत में जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त दायर कर दी। इससे कबल लाहौर हाई कोर्ट ने मुलजिमा को 1 अगस्त तक हिफाजती जमानत दी थी।
بھارت سے پاکستان آ کر نصراللہ سے شادی کرنے والی انجو خوشگوار زندگی گزار رہی ہے۔ دوسری جانب انجو کے سابقہ شوہر نے دعویٰ کیا ہے کہ خاتون کو طلاق نہیں دی، لہٰذا وہ کسی سے شادی نہیں کر سکتی۔ بھارت سے پاکستان آ کر نصراللہ سے شادی کرنے والی انجو زندگی میں مگن۔ پاکستانیوں نے فاطمہ کو کھلے دل سے خوش آمدید کہا، جوڑے کو قیمتی تحائف بھی دیے۔ دوسری جانب انجو کے بھارتی شوہر نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق نہیں دی، لہٰذا وہ کسی سے شادی نہیں کر سکتی۔ انہوں نے مزید کہا، انجو کی بھارت واپسی پر FIR درج کرواؤں گا۔ بیٹیوں نے بھی انجو کو ماں ماننے سے انکار کر دیا۔ ایسی صورتحال میں بچوں کو سنبھالنا مشکل ہوگا۔ انجو کی ذہنی حالت درست نہیں تھی، وہ الجھی رہتی تھی۔ غیر قانونی طور پر یورپ داخل ہونے کی کوشش میں ایک اور ماہی گیر کشتی سے 15 افراد کو ڈوبنے سے بچا لیا گیا۔ مہاجرین ترکی داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے کہ تیز ہوا کی وجہ سے کشتی اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی۔ مہاجرین نے ہنگامی پیغام بھیجا جس پر بروقت کارروائی کرتے ہوئے یونانی کوسٹ گارڈ نے انہیں بچا لیا۔ سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی پراسرار SMS نے کھلبلی مچا دی ہے۔ متعدد افراد کے موبائل پر موصول ہونے والے SMS میں بے حرمتی کرنے والوں کو سزا ملنے کی دھمکی دی گئی ہے۔ ان کی خفیہ ایجنسی کے مطابق ان کے پاس اس پیغام کے حوالے سے تمام تر تفصیلات موجود ہیں۔ سویڈش وزیر اعظم نے واضح کیا کہ مسلم دنیا میں سویڈش مصنوعات کے بائیکاٹ کے باوجود حکومت اس بات پر اٹل ہے کہ قرآن سوزی سے متعلق کوئی پابندی یا قانون نہیں لایا جائے۔ سویڈش شہریوں کی حفاظت کے لیے تمام تر سیکیورٹی اقدامات کریں گے۔ بارڈر پار سے آنے والے غیر ملکیوں پر بھی سختی کی جائے گی۔ حکومت اس آرڈیننس کا جائزہ لے رہی ہے کہ عوامی اجتماعات اور احتجاج کی اجازت کس کو دی جائے اور کسے نہیں۔ انسانی اسمگلرز کے خلاف بڑا ایکشن۔ لیبیا میں انسانی اسمگلرز کے ٹھکانوں پر چھاپے 385 پاکستانی بازیاب کرا لیے گئے۔ لیبین اتھارٹیز کا کہنا ہے کہ چھاپے مشرقی لیبیا میں مارے گئے بازیاب افراد میں بچے بھی شامل ہیں۔ ورلڈ کپ میں پاکستان کے میچز کی شیڈیول میں تبدیلی۔ ICC اور PCB کے درمیان نئے شیڈیول پر اتفاق ہو گیا۔ ذرائع کے مطابق پاکستان اور بھارت کا میچ اب 15 کے بجائے 14 اکتوبر کو ہوگا۔ ورلڈ کپ میں پاکستان کی 2 میچز کی شیڈیول کی تبدیلی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے میچز کی شیڈیول پر تبدیلی پر رضامندی ظاہر کر دی۔ ذرائع کے مطابق پاکستان اور بھارت کا میچ 15 کے بجائے 14 اکتوبر کو ہوگا۔ پاکستان اور سری لنکا کا میچ بھی ری شیڈیول کر دیا گیا۔ پاکستان ٹیم سری لنکا کے خلاف میچ 12 اکتوبر کے بجائے 10 اکتوبر کو کھیلے گی۔ پاکستان اور نیدرلینڈز کے درمیان میچ شیڈیول کے مطابق 6 اکتوبر کو کھیلا جائے گا۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں سپر مون کا نظارہ۔ چاند زمین کے انتہائی قریب ہونے کے سبب معمول سے 14% زیادہ روشن دکھائی دیا۔ کراچی سمیت پاکستان کے جنوبی علاقوں میں آسمان پر گہرے بادلوں کی وجہ سے چاند کا نظارہ انتہائی محدود رہا۔ ماہر فلکیات ڈاکٹر جاوید اقبال کے مطابق رواں ماہ اگست میں 2 سپر مون وقوع پذیر ہوں گے۔ پہلے سپر مون کا نظارہ آج کیا اور یہی نظارہ رواں ماہ کے اختتام پر 30 اگست کو بھی ہوگا۔ ماہر فلکیات ڈاکٹر جاوید اقبال کہتے ہیں کہ ایک ماہ میں دوسری بار ہونے والے فل مون کو بلو مون کا نام دیا جاتا ہے۔ پاکستانی کامیڈی سپر سٹار افتخار ٹھاکر کی طنز و مزاح اور قہقہوں سے بھرپور نئی انٹرنیشنل پنجابی فلم منڈا ساؤتھ ہالدا کو پاکستانی سینماؤں میں نمائش کے لیے سینسر سرٹیفکیٹ مل گیا۔ فلم پاکستانی سینماؤں میں 4 اگست کو ریلیز ہوگی۔ پاکستانی اداکارہ زارا نور عباس کی ڈانس پرفارمنس ویڈیو مداحوں کو خوب پسند آئی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ ڈیجیٹل لون سکیم، عوام کو قرضوں کے جال میں پھنسا کر لوٹنے والے بھیڑیے بے نقاب۔ بول کی کاوشیں برابر ثابت ہو گئیں، آن لائن قرض مافیا کے گرد گھیرا تنگ ہو گیا ہے۔ بول نے دیا اپنے عوام کا ساتھ، اٹھائی اس اسکیم کے خلاف آواز۔ بول کی ڈیجیٹل لون سکیم کے خلاف آگاہی مہم کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن 59% عوام نے دیکھی اپنی اسکرین پر، کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر 1 نیوز چینل۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔